आप एक डेजर्ट में खड़े हो, चारों तरफ रेत, पत्थर और सन्नाटा। आपके पैरों के नीचे कुछ लकीरें हैं, बस कुछ स्क्रैचेस, बेकार से। लेकिन अगर आप ऊपर उड़ रहे होते तो आप जो देखते उससे आपकी आंखें फट जाती, क्योंकि ये लकीरें एक जायंट स्पाइडर का शेप बनाता है, आपके बिल्डिंग जितना बड़ा। और ये स्पाइडर 2000 साल पहले बना था। आपने दुनिया के सारे अजूबे देखे होंगे, ताजमहल हो या पिरामिड्स, लेकिन एक ऐसा अजूबा है जो आप तभी देख सकते हो जब आप उड़ रहे हो। हाँ, ये कोई मॉडर्न आर्ट गैलरी का पेंटिंग नहीं है, ये है पेरू के नज़स डेजर्ट में बना हुआ एक ऐसा राज जो 2000 साल से जमीन पर पड़ा हुआ है और हमें घूर रहा है। और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उस राज के बिल्कुल सेंटर में। लेकिन वार्निंग, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक पजल है जिसका कोई जवाब नहीं। 1939 एक साइंटिस्ट पॉल कोशोक नज़क डेजर्ट के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। अचानक उनकी नजर नीचे पड़ी और जो उन्होंने देखा उसने उनकी सांस रोक ली। जमीन पे लकीरें, लेकिन वो लकीरें कोई आम लकीरें नहीं थी, वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस थी जो कई किलोमीटर्स तक जा रही थी। और उन लाइंस के बीच में बड़े बड़े एनिमल्स के स्केच थे, एक बंदर, एक मकड़ी, एक चिड़िया, लेकिन इतने बड़े कि आप उन्हें जमीन से देख ही नहीं सकते। सोचिए, आज से 2000 साल पहले कोई सिविलाइजेशन जिसके पास एरोप्लेन नहीं था, ड्रोन नहीं था, ना कोई हाई टेक मशीन थी, उन्होंने कैसे सोचा कि इतने बड़े स्केल पर कुछ ऐसा बनाए जो सिर्फ ऊपर से देखने पर ही समझ आए। यही तो मिस्ट्री है जो दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को हैरान कर देती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस राज की बुनियाद से। ये लकीरें क्या हैं? असल में ये किसी पेंट से नहीं बनी, नज़स डेजर्ट की जमीन पर ऊपर से एक लेयर है, काली और सूखी पत्थरों की। जैसे ही आप इन्हें हटाते हैं, नीचे से एक हल्की रेंज की मिट्टी निकल आती है। नज़स लोगों ने 2000 साल पहले हाथों हाथ ये पत्थर हटा के ये शेप्स बनाए। कुछ शेप्स छोटे हैं, कुछ इतने बड़े कि 300 मीटर तक लंबे हैं, जैसे एक ह्यूमिंग बर्ड 93 मीटर लंबी। आज भी ये बिल्कुल साफ हैं। दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, यहाँ बारिश नहीं होती, हवा नहीं चलती, तो ये लकीरें वैसे ही पड़ी हैं जैसे कल ही किसी ने बनाई हो। जब 1939 में अशोक ने ये देखा तो वो चिल्ला उठा। उन्होंने कहा, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी बुक है। उनका मानना था कि ये लाइंस स्टार से कनेक्टेड हैं। इसके बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन आए, मारिया रिच। इनका नाम आप याद रखना। मारिया ने अपनी पूरी जिंदगी इन लाइंस को स्टडी करने में लगा दी। वो रहती थी एक झुग्गी में, डेजर्ट के बीच, हाथों से मेजर करती, रोम से शार्प करती, ताकि ये लाइंस मिट ना जाएं। उनकी थ्योरी थी कि ये एक कैलेंडर है जो स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस बताता है। लेकिन जब कंप्यूटर ने एनालाइज किया तो पता चला सिर्फ 2 लाइंस ही किसी स्टार से मैच करती हैं, बाकी सब बेमान है। तो ये थ्योरी वीक पड़ गई। लेकिन यहाँ से असली मिस्ट्री शुरू होती है। अगर ये कैलेंडर नहीं है तो और क्या हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये एलियंस की लैंडिंग स्ट्रिप है, क्योंकि लाइंस इतनी स्ट्रेट हैं जैसे किसी प्लेन के लिए बनाई गई हो। और कुछ शेप्स में तो ऐसे फिगर्स हैं जैसे कोई हेलमेट पहने हुए इंसान। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि ये एलियंस का मैसेज है, लेकिन साइंस इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर फिर 1997 में एक आदमी आया, डेविड जॉनसन, एक हाइड्रो जियोलॉजिस्ट। वो नज़स डेजर्ट में पानी के सोर्सेस ढूंढ रहा था। एक दिन वो पहाड़ी पर खड़ा था
और नीचे नजर लाइंस को देख रहा था और उसकी नजर पड़ी कि एक लाइन सीधी जा रही है और वो रुकी कहाँ, बिल्कुल उसी जगह जहाँ पर उसने सोचा था कि नीचे पानी का सोर्स है। बिंगो! जॉनसन ने एब्जॉर्ब किया कि जो लाइंस हैं वो एक्चुअली अंडरग्राउंड पानी के चैनल्स को पॉइंट कर रही है। नज़क रीजन में पानी बहुत कम था, वॉल्केनोस की वजह से अंदर फ्रैक्चर्स थे जहां से पानी आता था। जॉनसन ने कहा कि ये लाइंस पानी का मैप हैं और ये थ्योरी तब स्ट्रॉन्ग हुई जब पता चला कि नजस के लोग पानी के लिए आपस में लड़ते थे। उनकी सोसाइटी छोटी छोटी फैमिलीज में डिवाइडेड थी। हर एक फैमिली का अपना एक टोटम था, जैसे स्पाइडर और मंकी का। उनके ऊपर जो एनिमल्स बने हैं वो उनके सिंबल्स थे। तो हर फैमिली ने अपने पानी के सोर्स के ऊपर अपना सिंबल बना दिया ताकि पता चलता रहे कि कौन सा पानी किस फैमिली का है। लेकिन सवाल अब भी वही है, उन्होंने इतने बड़े क्यों बनाए, क्या जरूरत थी? और यहाँ पर एक और डायमेंशन आती है, रिलीजियन। जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मार्कस रेंडल और उनकी टीम ने पाया कि लाइंस के नीचे की मिट्टी बाहर की मिट्टी से ज्यादा सॉलिड है। मतलब हजारों लोग यहाँ से गुजरे थे। वो मानते हैं ये कोई प्रोफेशनल पाथ था, जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं वैसे ही ये इन लाइंस पर चलकर अपने गॉड्स तक पहुंचते थे। लेकिन दोस्तों, हर राज की तरह इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। 2024 में पेरू गवर्नमेंट ने नजक लाइंस के प्रोटेक्टेड एरिया को आधा कर दिया और इस एरिया में अब माइनिंग कंपनीज घुस रही हैं, सोने की खान खोद रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ऐसी कहानियां दबी नहीं रहनी चाहिए। मैं हूँ नितेश गुसाई, अगली मिस्ट्री में मिलते हैं। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए।